देश में इन दिनों एफसीआरए बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। आखिर ये एफसीआरए बिल क्या है? सरकार इसे ऐसा बता रही है कि इसके जरिए देश में विदेशी ताकतों की जो लगाम है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार जो एनजीओज हैं, जो गैर सरकारी संगठन हैं, जो देश में कई अच्छे काम करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। क्या है बवाल, क्यों मचा है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर एफसीआरए की। एफसीआरए दरअसल क्या है कि विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक है 2026, इसे लाया गया है और इसी पर घमासान मचा हुआ है और इसे लेकर ही ये पूरा घमासान है। सत्ता पक्ष अपनी दलीलें दे रहा है, विपक्ष अपनी दलीलें दे रहा है। विस्तार से आप समझिए और फिर आप तय करिए कि आखिर एफसीआरए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दरअसल एफसीआरए जो संशोधन बिल है उसमें विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले एनजीओ, ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण को और सख्त बनाता है। दरअसल अब तक देश में कई हजारों की संख्या में एनजीओ काम करते हैं, ट्रस्ट काम करते हैं और विदेशों से इन्हें बड़े पैमाने पर पैसे भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अब सरकार का यह कहना है कि हम इस बिल के जरिए इसे नियंत्रण में लाएंगे और हम सख्त बनाएंगे। विदेशों से अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो पूरा हिसाब किताब रखा जाएगा और सारी चीजें होंगी। 25 मार्च 2026 को इसे लोकसभा में पेश किया गया था और कहा गया था कि इसमें जो फॉरेन फंडिंग होती है उसका जो मिसयूज होता है। दरअसल कई बार ये भी आरोप रहा है सरकारों का, कई बार तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, नेताओं का, कि विदेशी फंडिंग के जरिए देश में सरकारों को गिराने की साजिश भी होती है। और हमने कई बार बीजेपी के नेताओं के मुंह से ही बयान सुना है, आपने भी सुना होगा कि वो कहते हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिशें काम कर रही हैं और वो पैसा आता है एनजीओ के थ्रू या ट्रस्ट के थ्रू। तो इसीलिए एफसीआरए बिल लेकर आया गया, पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष की तरफ से हंगामा है। विपक्ष क्या दलील दे रहा है वो भी आगे बात करेंगे। लेकिन दरअसल इसका कहना है कि भाई विदेशों से जो पैसे आते हैं, एफसीआरए बिल में ये भी है कि भाई अगर जो विदेशों से पैसे आ रहे हैं उसके जरिए जो कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, आपने देखा होगा कि मिशनरियां तमाम लगी होती हैं, वो कन्वर्जन कराती हैं, तो उसे रोकने में, और वो एनजीओ के थ्रू कराया जाता है या ट्रस्ट के थ्रू कराया जाता है। इसके अलावा देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, कई बार ऐसा भी होता है, जैसे हमने फिल्मों में भी देखा है, धुरंधर हाल फिलहाल में आई थी कि उसमें किस तरीके से फॉरेन फंडिंग के जरिए देश में सरकारों को गिराने की साजिश हो रही थी। इसी को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन है और एफसीआरए के खिलाफ बड़े पैमाने पर पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस से लेकर जो तमाम विपक्षी दल हैं वो विरोध कर रहे हैं। अब एफसीआरए में क्या क्या बड़ी बातें हैं, एक एक पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल जो विदेशी फंडिंग है उस पर कंट्रोल करना है। यदि किसी एनजीओ का जो एफसीआरए लाइसेंस रद्द या निलंबित होता है तो उसकी विदेशी फंड से बनी संपत्ति और बैंक खाता द्वारा नियुक्त अथॉरिटी जांच कर सकती है या नियंत्रण करेगी। इसके अलावा आधार अनिवार्य होगा, तो एफसीआरए के रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए संस्था के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार कार्ड और विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया जाएगा। यह पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक पूरी कोशिश है। और फंड ट्रांसफर पर भी रोक होगा। इस विधेयक में जो है एफसीआरए में कोई भी एनजीओ अपना विदेशी फंड किसी दूसरे एनजीओ या संस्था को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। मतलब अगर एक संस्था है ए और दूसरी संस्था है बी, तो अगर ए को विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है तो वो संस्था सिर्फ अपने ही काम के लिए उस फंड का इस्तेमाल कर पाएगी, संस्था बी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, जैसा कि कई बार एनजीओ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कई ताकतों को पैदा करने के लिए किया जाता है। तो ये भी होगा। इसके अलावा एक है कि स्वचालित रद्दीकरण। मतलब क्या होगा कि यदि रिन्यूअल आवेदन खारिज होता है और समय पर रिन्यू नहीं होता है तो एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन स्वतः समाप्त माना जाएगा। मतलब अगर आपका एनजीओ दोबारा रिन्यू नहीं किया जाता है या उसे रद्द कर दिया जाता है तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सरकार अब तक किसी भी संस्था का एफसीआरए सर्टिफिकेट 360 दिनों तक निलंबित कर सकती है। ये पहले 180 दिनों का था। मतलब अब किसी भी एनजीओ को तकरीबन 1 साल के लिए निलंबित किया जा सकता है। और लोक सेवकों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अब खास बात यहां देखिए, सरकारी कर्मचारियों को विदेशी फंड लेने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सारे बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस और तमाम अधिकारी होते हैं, उनकी पत्नी एनजीओ चलाती हैं और उसका फायदा भी उन्हें मिलता है, क्योंकि भाई आप अगर सरकार के हिस्सा हैं, आप आईएएस हैं, आईपीएस से बड़े बड़े पदों पर बैठे और अगर आपकी वाइफ एनजीओ चला रही है, कई ऐसे भी आपने केस देखे होंगे, हमने भी देखे हैं कि अधिकारी की पत्नी नौकरी छोड़कर, एक व्यक्ति नौकरी में है, दूसरा नौकरी छोड़कर एनजीओ चला रहा है और उसके जरिए
विदेशों से पैसे प्राप्त करना और तमाम तरह के ब्लैक मनी को भी खपाना, ये पूरी बात है। इसके अलावा एसबीआई में अकाउंट होना चाहिए। तो खास बात यह है कि अब जितने भी एनजीओ होंगे जो विदेशी पैसा प्राप्त करते हैं, विदेशी फंडिंग प्राप्त करते हैं, सिर्फ एसबीआई नई दिल्ली की मुख्य शाखा में ही खाता खोलना अनिवार्य है। तो यहां पर भी आपत्ति है। अब ये सारी बातें एफसीआरए जो विधेयक नया आया है उसमें ये मुख्य बातें हैं। और खास बात यह है कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर हैं, उनका कहना है कि विपक्षी एकता ने सरकार को फिलहाल विधेयक को रोक देने के लिए मजबूर किया है। अब ये क्यों कर रहे हैं? आपने एफसीआरए की बातें सुनी, तो इनका कांग्रेस का ये तर्क है। बीजेपी का तर्क है कि राष्ट्रहित के खिलाफ जो कथित दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए ये विधेयक लाया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इनका कहना है कि हम कन्वर्जन हो, तमाम मुद्दे हों, इसलिए हम इस विधेयक को लाए हैं कि जिससे ये सारी चीज़ें कंट्रोल में आए, रुके। तो भाजपा का ये तर्क है। तो एफसीआरए की मैंने सारी मुख्य बातें आपको बताई हैं। आपको क्या लगता है, ये एफसीआरए विधेयक इस देश में लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? हमें कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए।